नमस्कार, मैं हूं राशिद। देख रहे हैं आप इनसाइड स्टोरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में आजम खान के मॉल को लेकर बवाल बढ़ गया है। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने मुस्लिम टोपी पहन ली और खुद ब खुद इस्लाम कबूल कर लिया। इससे पहले ये परिवार आमरण अनशन पर भी थे। रामपुर में आजम खान के मॉल की पार्किंग के लिए वाल्मीकि बस्ती को तोड़े जाने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में तोपखाना रोड पर बन रहे गांधी मॉल के नजदीक रहने वाले वाल्मीकि समुदाय के 80 परिवारों का कहना है कि उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। इन परिवारों का कहना है कि कुछ दिनों पहले नगर पालिका से सिप्ते नबी नाम का एक अफसर वाल्मीकि बस्ती में आया। उसने 55 घरों पर निशान लगा दिया और उसके बाद से ही ये लोग डरे हुए हैं कि इनका घर तोड़ न दिया जाए। रामपुर में आजम खान के मॉल को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि बस्ती तोड़े जाने और दलितों की ओर से मुस्लिम टोपी पहनने और खुद ब खुद इस्लाम अपनाने के विरोध में आजमगढ़ में मंत्री आजम खान का पुतला जलाया गया। लखीमपुर खीरी में भी लोगों ने आजम खान का पुतला फूका। रामपुर में वाल्मीकि समाज का अनशन जारी है। इन सभी के बीच अब तक आजम खान ने चुप्पी साध रखी है, जबकि 8 अप्रैल से ही रामपुर में बवाल मचा है। 9 अप्रैल को वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा था कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, तब जाकर शायद उनका घर बच जाए। और रामपुर के उन्हीं लोगों ने आज टोपी पहन ली है और एक सांकेतिक रूप से इस्लाम कबूल किया है। आखिर क्यों कर रहे हैं आप? घर बचने के लिए, अपने घर बचाने के लिए। जब रेड के निशान लगाना आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लें तो आपकी बस्ती बच जाएगी। तो हमें लालच आया कि हमारे मकान बच जाए, धर्म बचे ना बचे, मगर बच्चों को सर पे छत बच जाए हमारी। हमने तो धर्म गुरुओं को बेचारों को बुलाया था और वो आने को भी तैयार थे, इसलिए तो हम धर्म ग्रहण करना चाहते थे। वो आने के हमारे बताते और तो हम उसी हिसाब से धर्म ग्रहण करते। अब जितनी हमें जानकारी है उतना हम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि टोपी पहनने से इस्लाम धर्म का सम्मान होता है, तो ये तो चिन्ह है। हमने ये मतलब प्रतिक्रिया दे दी है। और अगर आप भी अभी भी कोई धर्म गुरु हमें आनकर इस्लाम धर्म ग्रहण का है तो हम इस्लाम धर्म ग्रहण करने को तैयार है। हम मजबूर है ना, हमारे साथ मजबूर है, क्योंकि हमारा शासन प्रशासन जानता है ये जो गाकर मकान बने हुए हमारे, ये नगर पालिका द्वारा बना गया है। अब इन लोगों ने बिल्कुल मजबूर होकर के राष्ट्रपति से इजाजत मांगी है कि इन्हें इच्छा मृत्यु करने के लिए लेने के लिए इजाजत दी जाए। लास्ट में इन्होंने लिखा भी है कि अनुरोध है कि आप तोपखाना वाल्मीकि बस्ती के 80 परिवारों के 800 लोगों को इच्छा मृत्यु करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। इस हद तक लोगों को मजबूर होना पड़ा है कि लोग सुसाइड करना चाहते हैं और लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि ये सारी बस्ती के घर इनके नाम से कर दिए जाएं, पक्के कर दिए जाएं, ताकि इस घर से इन्हें दोबारा कोई निकाले नहीं। कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, रामपुर। दलितों ने खुद ब खुद इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। किसी दबाव या लालच में इस्लाम कबूल करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। मोहम्मद अफसर ने रामपुर के एक मौलवी से भी बात की। उमर साहब, कल एक मौलाना आए थे कहीं बाहर से रामपुर में। पहले तो उन्हें लगा था कि लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। यहाँ जब आकर के उन्हें पूरा वाकया पता चला तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ कि हम आप लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते क्योंकि ये गलत है। बिल्कुल। क्या तो अब कैसे करेंगे? अगर वो चाहे भी तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, इस्लाम कबूल करने का मतलब ये होता है कि आदमी मन से इस्लाम को माने, न कि किसी लालच या दबाव को माने। और यहाँ तो सामने से जाहिर होता है, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमसे ऐसा किया गया तो हम इस्लाम कबूल करेंगे। अगर हमसे हमारी बस्तियां, हमारी आबादी, हमारे मकान छीने गए तो हम इस बात को एहतजाज करते हुए हम फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस्लाम जो कबूल कर रहे हैं वो किसी दबाव में कबूल कर रहे हैं, लालच में कबूल कर रहे हैं। और यहाँ लालच और दबाव का कोई काम ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तो ईमान के तकाजे हैं मोहब्बत, और उसको हक्कानियत को तस्लीम करते हुए इस्लाम जो कबूल करता है उसको इस्लाम मजहब में कबूल किया जाता है, ना कि जबरदस्ती या लालच। पूरा मामला है क्या, अब आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि रामपुर में आजम खान के जिस मॉल को लेकर बवाल मचा है उसकी पूरी कहानी है क्या। एक तरफ आजम खान का आलीशान शॉपिंग मॉल बन रहा है, दूसरी तरफ भूखी प्यासी ये लड़की कश खाकर गिर पड़ी। ये वाल्मीकि समाज के उन सैकड़ों लोगों में से एक है जिनके घर आजम खान के इस शॉपिंग मॉल के लिए पार्किंग बनाने के लिए तोड़े जाएंगे। सन 1939 से यहाँ पर बसना है। इससे पहले भी तो नगर पालिका यही थी, अंत तो कहीं थी नहीं।
तो पहले नगर पालिका को क्यों नहीं सूझा, या जब मकान बन रहे थे उस पर क्यों नहीं रोक लगाई? लेकिन मॉल की वजह से सड़क का तो मॉल बनाने से पहले मॉल बनाने वालों को भी सोचना चाहिए था कि हम पार्किंग कहाँ देंगे, पार्किंग की जगह चाहिए उनको पहले ही सोचना था। ये तो सोची समझी प्लानिंग के तहत उन्होंने मॉल बनाया और दलित समाज को उजाड़ने की प्लानिंग बना ली। आप सभी लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि इससे आजम खान का मन बदल जाएगा, वो फिर घर छोड़ देंगे आप लोगों का? साहब, ये उनके एक नगर पालिका के कर्मचारी है सिफ्ते नबी, उन्होंने आन के ये बताया था, आदमी तो थे नहीं घरों पर। नहीं, वो समझ रहे हैं क्योंकि ऐसी बातें हमने भी सुनी है, लेकिन जो आप लोगों ने फिर जब कहा कि ठीक है हम लोग कबूल कर लेते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि उसके बाद आजम खान छोड़ देंगे? साहब, उम्मीद तो यही थी, मगर अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे साथ। सचमुच आजम खान का कलेजा नहीं पसीजा, क्योंकि अनशन से लोगों की हालत बिगड़ने लगी है। दूसरी तरफ रामपुर के एडीएम साहब जबानी जमा खर्च पर अनशन तोड़वाने में जुटे हैं। थोड़ी देर पहले एडीएम साहब मिलने आए थे आपसे, क्या बातें हुई उनसे? बस उनसे यही बात है, उन्होंने हट जाओ, मौखिक रूप से कह रहा है कि तुम्हारी सब बातें मान ली जाएंगी, जब तक नहीं चाहोगे नहीं टूटेंगे। तो ये तो वही बात हुई, अब जबरदस्ती से कोई भी कारण बना के और कह देंगे भाई अब तो टूटेंगे। रामपुर में तोपखाना रोड पर एक बड़ा मॉल बन रहा है। सामने हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर है, सामने जो एक भव्य दरवाजा दिख रहा है वो इस मॉल का मुख्य द्वार है, और उसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो एक बहुत बड़ा मॉल है जिसे आजम खान बनवा रहे हैं। परेशानी शुरू उसके ठीक बगल में जो कॉलोनी बसी है वहां से शुरू हुई है। इसके ठीक बगल में एक वाल्मीकि बस्ती है, और जब ये मॉल बना है, चूंकि मॉल बहुत बड़ा है तो इसके लिए सड़कें भी बहुत बड़ी चाहिए, क्योंकि जब मॉल बड़ा है तो बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, तो सड़कें भी बड़ी चाहिए, क्योंकि जो चौड़ाई अभी सड़क की है इस सड़क पर वो बड़ी गाड़ियां नहीं आ सकती, पार्किंग की जगह नहीं होगी। चूँकि ये जमीन नगर पालिका की है और इन मकानों को तोड़ने का आदेश पहले जारी किया गया था, लिहाजा आजम खान की मुश्किल आसान हो गयी। उनके मॉल के घरों को तोड़ने का फैसला ले लिया गया। यहाँ पर इन घरों को चिन्हित किया गया, आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से क्रॉस मार्क लगा करके यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी को चिन्हित कर दिया गया, और सभी को आदेश दे दिया गया 7 अप्रैल को कि 3 दिन के अंदर आप अपने घरों को खाली कर दीजिए, उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे और इस सड़क को चौड़ा करेंगे। सवाल ये है कि लोगों को बेघर कर मॉल बनाने का ये कैसा समाजवाद है? क्या दलित आजम के वोटर नहीं इसलिए उन्हें सताया जा रहा है? मोहम्मद अफसर, रामपुर, इंडिया न्यूज।